है दिल आजमा नहीं ड्रामे की अगली किस्त बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली अनाइसा को रास्ता मिल गया शाहरुख और उसकी फैमिली से पीछा छुड़वाने का। वो मज़ीद इन लोगों के जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करने वाली। शाहरुख के कहने पर ही इसके लिए कॉफ़ी लेती है, घर वालों के लिए खाना पैक करवाती है और सब में नींद की गोलियां मिला देती है ताकि अपना काम कर सके और इस घर से हमेशा के लिए निकल सके। इसके लाए हुए खाने को बड़े मज़े से सब घर वाले खाते हैं। माँ और बहन तो जाकर अपने कमरे में सो जाती हैं और शाहरुख तो वहीं टेबल पर ही सोया पड़ा है। अब इन सब के सोने के बाद अनाइज़ा फ़ौरन चाबी निकालती है और शाहरुख की अलमारी से सारे सबूत, इसका मोबाइल, हर चीज़ निकाल लेती है। अपना सामान उठाती है और हमेशा के लिए इस घर को खैर बात कह जाती है। चाहती तो इन लोगों को जहर भी दे जाती, लेकिन अपने लिए मज़ीद मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकती। इसलिए ये सब करके सुकून से जाकर अपने घर सोती है और सुबह जब शाहरुख की माँ उठती हैं और इन्हें एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है, अलमारियाँ खुली पड़ी हैं, हर चीज़ बिखरी हुई है, वो भागी आती हैं। शाहरुख उठ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। टेबल पर पड़े शाहरुख को उठाने की कोशिश करती हैं। उठ, आंखें खोल। वो अपने हाथों से इसकी बंद आंखें खोलने की कोशिश करती हैं। ऐसे में शाहरुख चिढ़ जाता है। क्या हो गया है अम्मा, क्या शोर डाला हुआ है? और जब वो इसे अनाइज़ा का कारनामा बताती हैं तो शाहरुख के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। फ़ौरन अपने कमरे की तरफ भागता है जहाँ से सब कुछ गायब था। इसका मोबाइल तक नहीं छोड़ा अनाइज़ा ने। ये सब देखकर तो शाहरुख के होश उड़ जाते हैं। इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया पैसा भी साथ ले गई। शाहरुख फ़ौरन भागता है अनाइज़ा के घर इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन अनाइज़ा तो शेरनी बन चुकी है। शाहरुख को इस हाल में देखकर अनाइज़ा हंसती है। तो पता चल गया तुम्हें कि तुम बर्बाद हो गए हो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसे में शाहरुख हाथ उठाने की कोशिश करता है। बकवास बंद करो अपनी। और यहाँ पर अनाइज़ा फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर इसे पीछे झटक देती है कि दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी मैं। शीरीन बेगम भी फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। ऐसे में दोनों माँ बेटी शाहरुख को धक्के देकर यहाँ से निकलवाएंगे और शाहरुख पूरी कोशिश करेगा कि जाने से पहले इसकी माँ को इसकी हकीकत बताकर जाए कि आपकी बेटी ने गुल का कत्ल किया है और सारे सबूत लेकर भागी है, मेरे घर से चोरी करके भागी है। मैं इसे पुलिस में पकड़वाऊंगा। इस पर अनाइज़ा कहती है जो करना है कर लो, जिसको बताना है जाओ बताओ। मुझे ना तुमसे डर लगता है और ना ही तुम्हारी बातों पर कोई यकीन करेगा। ये सब सुनकर शीरीन हैरान परेशान शाहरुख के जाने के बाद अनाइज़ा से सवाल करती है क्या कहकर गया है? गुल का कत्ल? इस पर अनाइज़ा अपनी माँ को सारी हकीकत बता ही देगी। वहीं दूसरी तरफ असमंद और मिरहा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अनाइज़ा इनके बीच में दरार डालने के लिए वापस आ चुकी है। असमंद को हासिल करना अब इसका मकसद है, मिरहा को इसकी ज़िंदगी से निकालना है। ऐसे में असमंद अपनी माँ से कहता है मुझे काम से जर्मनी जाना है, मैं सोच रहा था कि मिरहा को भी अपने साथ ले जाऊं। मिरहा हैरत और बेयकीनी से असमंद को देखती है और मुझे नहीं लगता कि वो साथ जाएगी, कि हर ड्रामे में यही चवल मारती है, बहाना बनाएगी। बाबा की तबीयत ठीक नहीं असमंद, ऑफिस कौन देखेगा, मेरे बगैर ये घर कैसे चलेगा? 100 बहाने होंगे इसके ना जाने के। इसकी जगह अनाइज़ा होती तो सबको ठोकर मारती और फ़ौरन से पहले निकल जाती असमंद के साथ। लेकिन मिरहा यहाँ पर भी वही सब करने वाली है जो इसने रहमत ड्रामे में परीशे बनकर बारी के साथ किया। बजाय अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के इसे बाकी सब की फ़िक्र होगी और यहाँ भी इस ड्रामे में इसके साथ वही सब होने वाला है जो इस वक्त वहाँ रहमत में हो रहा है। हर ड्रामे की एक ही स्टोरी है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।